सॉन्ग ने जुन को क्या बताया जिसे सुन के जुन हैरान रह गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे जुन लिंची के पास आ जाता है। अब आगे लिंची जुन से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए, शो देखने नहीं गए। जुन कहता है किसी ने मुझसे कहा था कि वो फर्स्ट स्नो के दिन हॉटपॉट खाना चाहती है और मैं शो तो कभी भी देख सकता हूँ। अब जुन लिंची को वही स्कार्फ पहनाता है जो उस दिन लिंची ने पसंद किया था। लिंची ये तो वही स्कार्फ है। जुन हाँ ये तुम पर अच्छा लग रहा है। फिर जुन लिंची का हाथ पकड़ता है, उसे बाहर ले आता है। लिंची स्नो देखकर बहुत खुश होती है। जुन की सांस फूल रही होती है। लिंची उससे पूछती है तुम यहाँ भाग कर आए हो। जुन हाँ मैंने तुम्हें कई गलियों में ढूंढा जिसके लिए मुझे भागना पड़ा। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। स्नो में रहने की वजह से लिंची को कोल्ड हो गया था। जुन हमें स्नो में नहीं जाना चाहिए था। लिंची पर मेरा तो स्नो से मन नहीं भरा, हम फिर स्नो में खेलने चलेंगे। जुन पहले तुम अपना डॉक्टर से चेकअप करा लो। डॉक्टर आते हैं और जुन का टेम्परेचर चेक करते हैं। जुन को फीवर नहीं होता। अब लिंची का टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको फीवर होता है। लिंची सिर्फ मुझे ही फीवर है ना। डॉक्टर हाँ। लिंची अच्छी बात है। डॉक्टर लिंची की बात सुनकर हैरान रह जाता है। जुन फीवर से इसका दिमाग खराब हो गया है। अब लिंची को आईवी ड्रॉप्स चढ़ रही होती हैं, वो बहुत खास रही होती है तो जुन उसे अपना कोट उड़ाता है। वो लिंची को पुकारता है पर लिंची तो सपने में देखती है कि उसका भाई उसे आवाज लगाता है और कहता है कि लिंची स्नो पर मत लेटो नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। लिंची स्नो पर से उठ जाती है तो उसका भाई उसे स्नो की बनी डक देता है। लिंची डक देखकर बहुत खुश होती है। फिर लिंची की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में होती है। लिंची खुशी खुशी नीचे आती है तो जुन की मॉम उसे खाने के लिए वेट करने के लिए बोलती हैं। लिंची जुन के पास आकर बैठती है। जुन उससे पूछता है अब तुम ठीक हो। लिंची हाँ मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया, अब मुझे फीवर नहीं है। तुम्हें पता है किसी ने सपने में मुझे स्नो की डक दी, वो बहुत सॉफ्ट थी। जुन हाँ मुझे पता है, और तुमने डक को पूरी रात पकड़ा था। लिंची तुम्हें कैसे पता। जुन मुझे डक ने बताया। लिंची और क्या बताया तुम्हें। जुन डक ने मुझसे कहा कि इस पागल को सोते में अपना हाथ पकड़ने मत देना। लिंची इसका मतलब सोते में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। जुन अपना हाथ लिंची को दिखाता है, उस पर लिंची ने नाखूनों के निशान होते हैं। लिंची मैं तुम्हारा ये एहसान उतार दूंगी। जुन उतार दो, अब मुझे फीवर है। अब वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। जुन की मॉम ने उनके लिए कांजी बनाई थी पर वो राइस बन गए थे। फिर से कांजी बनाने की कहती है पर लिंची और जुन मना कर देते हैं। जुन अपनी मॉम से कहता है आप काम पर जाओ, लिंची और मैं एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। अब लिंची मेडिसिन लेकर जुन के कमरे में आ जाती है पर जुन तो सो रहा होता है। लिंची उसको अच्छे से कंबल उड़ाती है पर वो जुन के दिल की धड़कन सुनने लगती है। जुन की नींद टूट जाती है। वो लिंची से पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। लिंची घबराते हुए कहती है वो अपना फोन ढूंढ रही है। जुन फोन तो तुम्हारे हाथ में है। लिंची जुन से दवाई खाने की कहकर चली जाती है। अब जुन लिंची को अपने साथ स्कूल ले जा रहा होता है और कहता है तुम्हारा वजन बीमार होने के बाद कैसे बढ़ गया। लिंची मैंने तो तुम्हारा ख्याल बिना ताने मारे रखा था। जुन और लिंची अब क्लासरूम पहुंच जाते हैं। लिंची मियान को आवाज लगाती है, उनके सारे फ्रेंड्स उनके पास आ जाते हैं। शिअंग जुन से कहता है तुमने मुझे याद किया। जुन नहीं तो। चैनमो लिंची को गिफ्ट देता है। लिंची खुशी खुशी कहती है इसमें जरूर अच्छी खाने की चीज होगी। चैनमो मना करता है और कहता है इसमें सारे नोट्स और टेस्ट पेपर हैं। लिंची 3 दिन में इतना सारा काम। शिअंग हाई स्कूल का एक एक दिन 1 साल का होता है, 3 दिन 3 साल हो गए। लिंची नोट्स देखकर कहती है ये तो नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। जुन चुनहाई में नेक्स्ट सेमेस्टर को पहले ही पढ़ा देते हैं। मियान और इनके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। लिंची ये बात सुनकर मियान के कंधों पर सिर रख देती है
उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। अब लिंशी कुछ उदास खड़ी होती है। मियान उसके लिए ड्रिंक लाती है और पूछती है, तुम क्यों उदास हो? लिंशी, मैं एग्जाम के बारे में सोच रही हूँ, मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँगी। मियान, मैं तुम्हें उन क्लास का पढ़ा सकती हूँ जो तुमने मिस करी हैं। लिंशी खुश होकर कहती है, सच में? मियान, लिंशी मेरी बात को तुम सीरियसली मत लो, मैं खुद बहुत मुश्किल से पास होती हूँ। लिंशी उससे पढ़ाने को बोलती है। मियान, मुझे सोचने दो। फिर मियान कहती है कि मैंने सोचा है कि हम सब तुम्हें पढ़ाएंगे। गाओ कहता है, अच्छी बात है, हम सभी अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इससे हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लिंशी सभी को थैंक्स बोलती है कि मदद करने के लिए। अब वो सब जुन के घर में पढ़ रहे होते हैं। तभी शीअंग कहता है कि हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, इसलिए हम एक कंपटीशन करते हैं। लिंशी, कैसा कंपटीशन? शीअंग, तुम जिसके सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाओगी उसे सबको हॉटपॉट खिलाना पड़ेगा। मियान और सब मान जाते हैं। शीअंग लिंशी को मैथ पढ़ाता है, पर लिंशी को उससे ज्यादा आता था। अब मियान उसे इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर अपने फेवरेट आइडल का गाना सुनाती है। अब गाओ उसे पढ़ाता है, पर लिंशी जो सवाल उससे पूछती है वो उसे खुद नहीं आता। अब चैन मो लिंशी को साइंस पढ़ाता है, पर वो फ्लो में उसे आउट ऑफ सिलेबस का भी पढ़ा देता है। अब सब खाना खा रहे होते हैं, पर लिंशी अकेले शांत बैठी होती है। जुन उसको चेक करता है कि उसे फिर से फीवर तो नहीं है, पर लिंशी कहती है, मैं ठीक हूँ। जुन, तो तुम्हें क्या हुआ है? लिंशी, मेरा कॉन्फिडेंस एग्जाम को लेकर गिर चुका है। जुन, एग्जाम ही तो है, पहले तो तुम एग्जाम में नहीं डरी। लिंशी, मैंने अपनी मॉम से अच्छे मार्क्स लाने की कही है और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर मेरे कम मार्क्स आए तो वो मेरे पैर तोड़ देंगे। जुन, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें व्हीलचेयर पर स्कूल ले जाऊंगा। लिंशी, नहीं, मेरे पैर टूटने से पहले तुम मुझे पढ़ाओ, इन सबसे ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। अब सब एग्जाम दे रहे होते हैं, फिर वो सब बात कर रहे होते हैं कि रिजल्ट के लिए 1 महीना इंतजार करो। इतने में जुन आ जाता है और कहता है, तुम्हें रिजल्ट जानना है? सब खुश हो जाते हैं। शीअंग, तुम्हें रिजल्ट कहाँ से मिला? जुन, मुझे मिस सन ने बताया। वो पहले चैन मो की पोजीशन बताता है, वो 6th रैंक पर होता है। गाओ 22 पर, शीअंग 25 पर और मियान की 27 रैंक आई होती है। अब लिंशी अपने बारे में पूछती है। जुन उसे बता नहीं रहा होता है। लिंशी, तुमने सबको तो बता दिया, मेरा क्यों नहीं बता रहे हो? जुन, मैं फर्स्ट और तुम सेकंड आई हो। लिंशी को यकीन नहीं होता तो जुन उसे खुद देखने की कहता है। लिंशी अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तभी शीअंग कहता है, जिसके सब्जेक्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं वो ट्रीट देगा, और खुद ही कहता है जुन के सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए होंगे क्योंकि चाइनीज का पेपर मुश्किल आया था। जुन, नहीं तो उसके चाइनीज में 135 और मैथ में 134 आए हैं, ट्रीट तुम दोगे। अब सब हॉटपॉट खाने आ जाते हैं और सभी बहुत सारा खाना खरीदते हैं। शीअंग लिंशी से अनहेल्दी खाना खरीदने की मना करता है। लिंशी, मुझे तो अनहेल्दी खाना ही अच्छा लगता है। अब शीअंग जुन से कहता है, तुम तो इन सबसे अच्छे हो, तो प्लीज कम ऑर्डर करना। जुन, मुझे सिर्फ मिनरल वाटर चाहिए। शीअंग खुश हो जाता है और कहता है, 2 बोतल ले लो। जुन सबसे प्रीमियम वाटर लेता है। अब सब खाना खा रहे होते हैं और अपनी छुट्टियों का प्लान बताते हैं। लिंशी अपने घर जाने वाली होती है। ये बात सुनकर जुन उदास हो जाता है। अब लिंशी और जुन अपने घर जा रहे होते हैं। तभी लिंशी कहती है, चलो वॉक पर चलते हैं। जुन उसे नदी किनारे ले आता है और वो दोनों स्कीपिंग स्टोन गेम खेलते हैं। लिंशी स्टोन फेंकते में उसका फोन नदी में गिर जाता है, पर लिंशी को पता नहीं चलता। वो तो खुश हो रही होती है कि उसने स्टोन फेंका तो नदी ने ग्लो करा। जुन उसे बताता है, वो नदी ने नहीं बल्कि तुम्हारे फोन ने ग्लो करा। अब लिंशी को समझ आता है कि वहाँ क्या हुआ है। जुन हंस रहा होता है, लिंशी उसके पीछे भागती है। अब वो दोनों बस में होते हैं। लिंशी उदास होती है और जुन हंस रहा होता है। फिर जुन कहता है, हम छुट्टियों में एक दूसरे को कॉल नहीं कर पाएंगे। लिंशी, मुझे तुम्हारा नंबर याद है।
जुन तो रिपीट करो, पर लिंची उसे हक कर लेती है। जुन खुश होता है। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, पर जुन के घर के बाहर सोंग खड़ी होती है। लिंची अंदर चली जाती है। सोंग और जुन बात करते हैं। तभी सोंग जुन को सबसे बड़ा राज बताती है। सोंग कहती है, मुझे पता चल गया कि तुम लिंची से क्यों बात करते हो, क्योंकि उसके भाई ने तुम्हारे भाई को दिल डोनेट करा है। ये बात जुन को भी नहीं पता थी और लिंची तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। दूसरी तरफ लिंची जुन को खाने के लिए बुलाने आती है, पर वो सुन लेती है कि जुन सोंग से कहता है, लिंची मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है और वो क्रेजी लड़की है और मैं उससे नफरत करता हूँ। लिंची उदास हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जुन लिंची के बारे में अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम उसे बताती है, लिंची तो चली गई। अब जुन बस स्टैंड उसे ढूंढने जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।